गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी इंजीनियरिंग सामग्री की दूसरी क्लास है। इससे जस्ट पहले में हमने देखा था कि इंजीनियरिंग सामग्री क्या है ना। तो आज उन इंजीनियरिंग सामग्री जो हमने इंजीनियरिंग सामग्री के जो प्रकार पढ़े थे हमने, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे। उसके बारे में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि इंजीनियरिंग सामग्री के प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। तो इंजीनियरिंग सामग्री क्या है? ऐसी सामग्री या कच्ची सामग्री जिनका उपयोग वाहन या वाहन के पुर्जे या हिस्से बनाने में किया जाता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहला वीडियो देख लेंगे। तो हमने अभी क्या सीखा कि इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। इंजीनियरिंग सामग्री ऐसी सामग्री है जिनका उपयोग हम वाहन या वाहन के हिस्से बनाने में करते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग सामग्री का हमने वर्गीकरण किया था। तो इंजीनियरिंग सामग्री दो हिस्सों में बटी हुई थी। कौन कौन सी? धातु और अधातु। फिर हमने देखा कि धातु जो है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, लौह धातु और अलौह धातु। लौह धातु यानी जिसमें लौह पाए जाते हैं, और अलौह धातु जिसमें लौह नहीं पाए जाते हैं। हमने देखा था कि अधातु के भी दो प्रकार हैं। पहला प्राकृतिक सामग्री, दूसरा मानव निर्मित सामग्री। प्राकृतिक सामग्री जैसे हमारा टायर हो गया, टायर जो है रबड़ है, टायर रबड़ के हेल्प से, रबड़ के द्वारा टायर का बनाया जाता है। तो टायर रबड़ जो है वो प्राकृतिक रूप में हमें मिलता है, और मानव निर्मित में हम जैसे प्लास्टिक, टेफ्लॉन या बाकी चीज़ें उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे। आगे हमने अभी क्या करेंगे कि हमारा जो धातु है ना, उस धातु की व्याख्या थोड़ी सी पढ़ेंगे कि धातु क्या है। धातु दो हिस्सों में बांटा गया है, लौह धातु और अलौह धातु, है ना। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। हमने देखा है हमारे घर में उपयोग होने वाले जो हमारा कॉपर वायर है ना, हमारा जो हम जो बर्तन उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, या तो हम लोहे का बर्तन उपयोग करते हैं या फिर एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। तो जो लोहा का हम लोग जो बर्तन उपयोग करते हैं और एल्युमिनियम का करते हैं ना, हालांकि धातु दोनों धातु हैं, है ना, दोनों धातु हैं। लोहा भी धातु है और एल्युमिनियम भी धातु है। तो जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चूल्हे के ऊपर या सिलेंडर के ऊपर या गैस के ऊपर, गैस सिलेंडर बोल रहा हूँ, गैस के ऊपर हम हमारा बर्तन रखते हैं, और हमारा जैसे ही हम गैस चालू करते हैं तो वो गर्म होने लग जाता है, यानी कि वो जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। उसी प्रकार से हम जो वायर उपयोग करते हैं, हमारा जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसमें हम क्या करते हैं, वायर का उपयोग करते हैं। तो वायर जो है वो भी धातु से बना होता है। इससे हमको क्या साक्ष्य मिल गया कि जो धातु हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक या सुचालक होते हैं ना। अब हम देखेंगे कि धातु बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सामग्री है और ऑटोमोबाइल के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, धातु को लौह और अलौह धातु में वर्गीकृत किया है। हमने देखा कि ऑटोमोबाइल निर्माण में, देखो क्या लिखा हुआ, ऑटोमोबाइल निर्माण में धातु का बहुत सारा उपयोग है। क्यों? हमें इंजन बनाना है तो इंजन बनाने के लिए इंजन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इंजन ब्लॉक हमारा धातु से बनता है ना। कार में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए हमें वायरों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वाहन में लगा हुआ हर एक चीज़ ऑलमोस्ट धातु से बना होता है। जैसे कि हमने देखा हमारा बाइक हो गया, बाइक का भी इंजन हो गया, है ना, हमारा जो साइलेंसर हो गया वो भी स्टील से बनाया जाता है। तो ऐसे कई हैं। तो आगे देखेंगे कि लौह धातु इंग्लिश में बोलते हैं फेरस मटेरियल, है ना। तो लौह धातु क्या है? लौह धातु में लौह की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें लौह धातु कहते हैं। आगे समझ, ऐसे धातु जिनमें लौह की मात्रा अधिक हो। धातु तो दो प्रकार के, है ना, कौन कौन से? लौह धातु और अलौह धातु। तो लौह धातु क्या है? ऐसे धातु जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी वो लौह धातु कहलाएंगे, और ऐसे धातु जिनमें लौह की मात्रा यानी लोहे की मात्रा होगी नहीं, उसे हम कहेंगे अलौह धातु। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि लौह धातु ऐसे धातु हैं जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हम लौह धातु कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या पढ़े कि लौह धातु मजबूती का प्रतीक है। यह कम कीमत में पाया जाता है। देखो लोहा जो होता है वो मजबूत होता है, हम सबको मालूम है ना। तो जो मजबूतीदायक चीज़ है, जैसे हमारा इंजन ब्लॉक हो गया, चैचिस हो गया, ये हम किससे बनाएंगे? लौह धातुओं से बनाएंगे। ठीक है, इनकी मजबूती और कम कीमत के कारण इनका उपयोग जहाज निर्माण, रेलवे उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग और सामान्य निर्माण कार्यों में किया जाता है। देखो साफ पता चल रहा है इसकी मजबूती और कम कीमत, दो चीज़ें हमको मिल रही। पहली चीज़ हमारी मजबूती, दूसरी मिल रही है हमारी कम कीमत। इसके कारण क्या होता है, ये जहाज निर्माण, रेलवे उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग और सामान्य निर्माण कार्यों में उपयोग किए
जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लौह सामग्री के प्रकार क्या हैं। हमने देखा था पहले कि धातु के दो प्रकार हैं, धातु के दो प्रकार, लौह धातु और अलौह धातु। अब क्या देखेंगे, लौह धातु, धातु के दो प्रकार, लौह धातु और अलौह धातु। अब हम लोह धातु, जो लोहे का जो हमारा धातु है जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, उनके कितने प्रकार होंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लौह धातु फेरस मटेरियल के कितने प्रकार, 3 प्रकार दिख रहे हैं यहाँ पर। देखो पहला है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये, सॉरी 1 मिनट रुक जाएंगे, ये हमारा हो गया क्या, कार्बन इस्पात। ठीक है, कार्बन इस्पात यानी कि हम जो स्टील बोलते हैं ना, हम जो स्टील बोलते हैं वो हमारा क्या है, कार्बन इस्पात कहलाता है। ठीक है, लौह धातु हम पढ़ रहे हैं, लौह धातु के 3 प्रकार, ये पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा, है ना। तो पहला क्या हो गया, कार्बन इस्पात, दूसरा ढलवा लोहा और तीसरा क्या हो गया हमारा, पिटवा लोहा हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया, पिटवा लोहा हो गया। तो फिर से एक बार देख रहे हैं कि जो हमारा धातु है, धातु के 2 प्रकार। ठीक है, धातु के कौन कौन से 2 प्रकार, एक तो लौह धातु, एक अलौह धातु। लौह धातु यानी कि जिसमें लौह की मात्रा पाई जाएगी, अलौह धातु जिसमें लोहा नहीं होगा, शुद्ध रूप में होगा, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये अलौह धातु है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा कि लौह धातु जो है, लौह धातु के भी 3 प्रकार हैं हमारे। ठीक है, लौह धातु के भी हमारे क्या हैं, 3 प्रकार हैं। कौन से, कार्बन इस्पात यानी कि स्टील, फिर कास्ट आयरन जिसको ढलवा लोहा कहते हैं, और पिटवा लोहा। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, 1 मिनट में इसको मिटा लेता हूँ, है ना। तो समझ में आ रहा है सबको, आई होप कि समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि कार्बन इस्पात यानी कि स्टील क्या है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। स्टील क्या है, स्टील यह लौह कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु है। देखो जो हमारा लोहा है बेटा, है ना, लोहा जो हमारा होता है, लोहे को हम शुद्ध रूप में काफ़ी कम उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि लोहा जब हमारा वातावरण में रखा जाता है तो लोहे में एक क्रिया होती है जिसको हम रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करके वो में हो जाता है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। वो रस्टिंग हो जाता है, उसके जंग लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि लोहा भी कमज़ोर होकर के पपड़ी छोड़ने लग जाता है, या टूटने लग जाता है, या एकदम से नाजुक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, हमारा जो जीवन काल है, हमारे वाहन का जीवन काल थोड़ा लंबा हो, इस कारण हम लोहे, शुद्ध लोहे का उपयोग ना करके उन लोहे में कुछ ऐसे तत्व मिलाते हैं जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो लोहा है वो ज़्यादा समय तक चल सके, हम इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, हमारा लोहे में हमारा क्या हो जाता है, लोहे में हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कार्बन। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कार्बन तथा कुछ अन्य पदार्थ। हमें अभी कार्बन को याद रखना है कि लोहे में कार्बन की मात्रा मिला करके हम लोहे को स्टील में परिवर्तित करते हैं। स्टील का क्या गुण होता है, स्टील जंग रोधक होता है, यानी उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए हम स्टील की चीज़ें लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट क्या है, किसी अन्य इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है, जबकि प्रति टन मूल्य कम होने के कारण यह भवनों, ठीक है, औजारों, वाहनों और मशीनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। देखो एक तो ये इसकी शक्ति अच्छी है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये मूल्य जो है इसका ये भी कम है, इसलिए स्टील का हम अधिकतर उपयोग, जैसे हमारे घर के बर्तन भी स्टील से बनते हैं। हमारे जो भवन है, भवन में हमारी आजकल जो सीढ़ियाँ हो गई, रेलिंग हो गई, इसमें देखिए आजकल स्टील का ही उपयोग होने लगा है। ठीक है, जहाज़ों में, वाहनों में आपने देखा होगा स्टील से ही काम होता है। मशीन जो होती है हमारी आजकल, वो मशीन भी स्टीलों में बनाई जाती है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है हमारा, है ना, कार्बन लोहे के गुण को अधिक प्रभावित करता है। जो कार्बन क्या होता है, वो लोहे के गुण को प्रभावित करता है। जितनी मात्रा में हम कार्बन मिलाएंगे उतनी मात्रा में हमें लोहे के अलग अलग प्रकार मिलते हैं। ठीक है, कार्बन को विभिन्न मात्रा में मिलाने पर लोहा तथा इस्पात के गुणों में बदलाव आते हैं।
ठीक है। इस्पात जिनमें कार्बन की मात्रा लगभग, देखो अब आपको कार्बन की मात्रा यहाँ पर बता रहा है कि कार्बन की मात्रा यदि 0.03% से 1.2% हो तो ये क्या कहलाएगा, सादा इस्पात यानी कि सिंपल कार्बन स्टील यानी सिंपल स्टील कहलाएगा। इसको क्या लिखा है, सादा कार्बन इस्पात यानी प्लेन इस्पात भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी प्लेन स्टील भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सादा कार्बन इस्पात में कितनी मात्रा हमारी कार्बन मिली होती है, 0.03% से 1.2% हमारा कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन मिलाए जाने की मात्रा के आधार पर इस्पात के निम्न प्रकार हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस्पात के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहला हमारा प्रकार था वो देखो क्या है। सबसे पहला हमारा जो प्रकार है वो है अति मृदु इस्पात। अति से समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट होगा। फिर मृदु इस्पात, फिर आएगा मध्यम कार्बन इस्पात और उच्च कार्बन इस्पात। देखो यहाँ पर कार्बन की जो एक बार, अरे यार क्या हो रहा है आज, चलिए, जो कार्बन की जो मात्राएं हैं, ठीक है, कार्बन की मात्रा 0.15%, 0.15% से 0.3% हो गया, 4 से 6% हो गया, 7 से 1.2%। अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम कार्बन की मात्रा को बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, कि हमारे इस्पात के अलग अलग प्रकार हमें मिलने लग जाएंगे। तो हमें कौन कौन से प्रकार मिले, अति मृदु इस्पात। ठीक है, कौन सा मिला, एक तो मिला हमको अति मृदु इस्पात। ठीक है, दूसरा मिला मृदु इस्पात, तीसरा क्या मिला, तीसरा हमको क्या मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है हमको मध्यम कार्बन इस्पात, और चौथा क्या मिल रहा है हमको, चौथा हमको मिल रहा है उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा कि ढलवा लोहा जो है ना, ढलवा लोहा क्या है। अब ढलवा लोहा की जो है स्पेशलिटी हम समझेंगे, है ना। तो ढलवा लोहा क्या है, देखिए, इस्पात की तरह का जो स्टील है, स्टील की तरह ढलवा लोहा जो है शुद्ध लोहे में, ठीक है, स्टील की तरह क्या करते हैं, शुद्ध लोहे में कार्बन या अन्य पदार्थ की मात्रा में बदलाव करके ढलवा लोहे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो लौह धातु है, लौह धातु के 3 प्रकार हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा, इस्पात, ढलवा लोहा और वर्ण आयरन। ठीक है, पिटवा लोहा। ठीक है, कौन कौन सा, इस्पात और ढलवा लोहा और उसके बाद पिटवा लोहा। ठीक है, तो ढलवा लोहा जैसे हमारा स्टील होता है, उसी प्रकार से जैसे लोहे में कार्बन की मात्रा को कम करके या ज़्यादा करके हम स्टील प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह लोहे में हम जो कार्बन और अन्य पदार्थ, कार्बन के साथ भी और कई पदार्थ जो हम उपयोग करते हैं, उनकी प्रतिशत में बदलाव करके हम क्या कहेंगे, ढलवा लोहे को हासिल करते हैं। ठीक है, इस्पात की स्थिति में, यानी इस्पात की स्थिति में कास्ट आयरन, यानी कि कास्ट आयरन क्या हमारा, ढलवा लोहा। इस्पात की स्थिति में हमारा ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। आ रहा समझ। अब यहाँ से समझिए कि जो स्टील है ना, स्टील में हम ढलवा लोहे के आधार पर कार्बन जो है वो कम मिलाते हैं, और हमारा जो ढलवा लोहा है उसमें कार्बन ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक कार्बन के कारण यह अधिक कठोर होता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो धातु है उसकी कठोरता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ढलवा लोहा इस्पात से ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, कास्ट आयरन का उपयोग पाइप, मशीन, कास्टिंग, कृषि मशीनों के पार्ट्स, वाहन, ट्रक के ब्लॉक जो हो गया, वाहन या ट्रक का जो ब्लॉक हो गया वो, या भारी पार्ट्स आदि बनाने में किया जाता है। यानी देखो सबसे पहली लाइन में हमको पता चला कि क्या है, ये कठोर होता है, किसके, इस्पात से भी ज़्यादा कठोर होता है। तो कठोरदायक चीज़ जो एकदम ज़्यादा कठोर होंगे, जिसमें हमें कठोरता की ज़रूरत पड़ेगी, वैसी चीज़ हम किससे बनाते हैं, ढलवा लोहा से। जैसे कृषि में उपयोग होने वाली मशीन आपने खुद देखा है, काफ़ी ज़्यादा वो कठोर होते हैं। तो वैसी स्थिति में हमको क्या चाहिए, हमारे पार्ट्स में मजबूती चाहिए, ज़्यादा ही मजबूती चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, ढलवा लोहे से हम इसको बनाएंगे। अब ढलवा लोहे के क्या आते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, धूसर ढलवा लोहा। ठीक है, जिसको ग्रे
कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा श्वेत ढलवा लोहा, वाइट कास्ट आयरन, ठीक है। तीसरा जो है हमारा क्या हो गया, मेलिएबल कास्ट आयरन हो गया। चौथा जो है हमारा क्या है, गुलाब ग्रेफाइट ढलवा लोहा, ठीक है। रॉट आयरन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, 4 प्रकार हो गया। कौन कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन और गुलाब ग्रेफाइट ढलवा लोहा, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो तीसरा जो हमारा प्रकार था कौन सा, पिटवा लोहा था, ठीक है। तीसरा जो प्रकार था हमारा क्या था, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या है, पिटवा लोहा लगभग शुद्ध लोहे के लोहा होता है, ठीक है। जो पिटवा लोहा होता है लगभग शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम, देखो कार्बन की मात्रा अगर कम है तो क्या बन रहा है हमारा, पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा क्या बन रहा है, ढलवा लोहा। और कार्बन की मात्रा को अलग अलग तरीके से मिलाया जाए तो क्या बन रहा है हमारा, इस्पात के विभिन्न प्रकार, मृदु इस्पात, अति मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात और उच्च कार्बन इस्पात हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर कार्बन की मात्रा एकदम कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, पिटवा लोहा हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग बाहरी सीढ़ियों, नट बोल्ट, दरवाजे, जो हम कम मात्रा में उपयोग करते हैं ऐसी चीज़ें बनाने में हम उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारी बाहर, घर के बाहर में लगने वाली जो सीढ़ी है, नट बोल्ट है और दरवाजे हैं, इसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पिटवा लोहे का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, लौह धातु क्या है। लौह धातु के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए। कौन कौन से, लौह धातु के 3 प्रकार हमने पढ़े, कौन से, इस्पात, इस्पात के बाद ढलवा लोहा और उसके बाद अंतिम में पिटवा लोहा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लौह धातु समाप्त हुआ। लौह धातु के बाद हम क्या देख रहे हैं, अलौह धातु, ठीक है। अलौह धातु क्या है देख लेते हैं। अलौह धातु शुद्ध धातु होता है। जैसे हमने बताया कि आपको कि जो हमारा स्टील हो गया ना, स्टील हमारा क्या है, इसमें लोह की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। लोहे की मात्रा पाई जाती है। लोहे में कार्बन की मात्रा को मिला करके हम स्टील का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लौह धातु हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो सिल्वर हो गया यानी चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये हमें शुद्ध रूप से मिलते हैं, इसमें लोहे की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अलौह धातु। जिसमें लोहे की मात्रा ना हो और वो शुद्ध धातु, उसे हम कहेंगे अलौह धातु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलौह धातु शुद्ध धातु है। कम यांत्रिक प्रबलता के कारण संचरात्मकता सामग्री उसकी संचरात्मक सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें स्ट्रेंथ जो होती है, इसमें जो संभालने की जो क्षमता होती है ये कम होती है। हम इसे आसानी से मोड़ सकते हैं, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन को आप देखो वो बेंड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो गोल्ड है वो भी बेंड होता है। यानी कि इसमें जो है जो प्रबलता होती है, जो ताकत होती है वो कम मात्रा में होती है। किसके कंपेरिजन में, लोह धातु के आधार पर। लौह धातु से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें जो शक्ति होती है वो कम होती है, ठीक है। इसमें विशेष गुण है। इसमें कौन से विशेष गुण है, जैसे विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, गोल्ड, ठीक है। बहुत तेजी से ये लोग, तो इसके जो ये जो इसका गुण है, कौन सा गुण, कि विद्युत चालकता इसमें अच्छी होती है। इसके कारण इसका उपयोग क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक सप्लाई में करते हैं या ऊष्मी प्रकृति में करते हैं। वर्तमान वाहनों में देखो, वर्तमान वाहनों में 23 केजी तक तांबे का उपयोग किया जाता है। कितना केजी तक, 23 केजी तक तांबे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद शुद्ध रूप में अलौह धातु का सीमित उपयोग होता है। शुद्ध रूप में हम क्या करते हैं, सीमित उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो है, जैसे कि हम देखें कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो पावर होती है वो कम होती है, इसलिए क्या करते हैं, अलौह धातु में कुछ मिश्रित कर देते हैं, ठीक है, कुछ मिला देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अलौह धातु मिश्रित धातु के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे पीतल या ब्रास, हम लोग ने घर में पीतल का बर्तन देखा है, तो पीतल जो है वो किससे, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है।